Hello everyone, welcome back to Simran Classes where you are our priority and keeping you at our priority. We are back with another video. So बच्चों हम अपने पार्टनरशिप के चैप्टर में कुछ हद तक तो आगे पहुंच गए थे क्योंकि हमने एप्रोप्रिएशन भी कवर कर लिया था और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है हमने वो भी देख लिया था। जो थर्ड चीज़ है हमें समझनी है और बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में समझनी है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ, आपकी बुक्स में इसको डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग्स के अंदर दिया गया है, बट मैं इसको एक सम अप हेडिंग के अंदर लेके चलूँगी और इसके अंदर ही हम डिफरेंट हेडिंग्स को कवर करेंगे। तो हमारे जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हैं, सिंस अब हमारे पास फर्म में क्या होता था, एक पार्टनर होता था तो उसी को मिलते थे सारे प्रॉफिट, उसी के पास होती थी कैपिटल। क्लियर है। बट अब हमारे पास दो पार्टनर्स हैं और ये उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो अब हमें ना पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बनाने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि हमें पता चलेगा कि एक पार्टनर की अभी करंट कैपिटल कितनी है, कितने वो पैसे लेकर जा चुका है और कितने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसका बनता है। बट उससे पहले कुछ टर्म्स हैं जो हमें समझनी बहुत ज़रूरी हैं। अब हमें इतना तो क्लियर हो गया कि पहले बना ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर जो प्रॉफिट आया उससे हुआ एप्रोप्रिएशन। अब जो एप्रोप्रिएशन होने के बाद हमने एक्चुअली एक अमाउंट दिया है कैपिटल्स में, अब देख तो लेते हैं कि फाइनल अमाउंट बना कितना। तो हम लोग स्टेप वाइज बढ़ रहे हैं। अब हमारे पास बचता यही है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम एक बार देख लेते हैं इसका फॉर्मेट क्या होता है। सो ये होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। सिंपल फॉर्मेट है ना, जैसे कैपिटल का होता था। बस हमने क्या करा, अगर हमारे पास एक और कैपिटल आ गई है, मतलब एक और पार्टनर आ गया, तो उसका कॉलम भी ऐड कर दिया, पर्टिकुलर्स दोनों का सेम रखा। नाउ यहाँ पे भी हमने एक और कॉलम ऐड कर दिया, डेबिट में भी और क्रेडिट में। तो हमारे पास जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा ना, उसको मर्ज करके बनाना ज़्यादा बेटर रहता है। और इसी तरह बनाना भी, आप ऐसे मत करना कि एक्स का कैपिटल अकाउंट अलग और वाई का कैपिटल अकाउंट अलग, तो वो थोड़ा सा ना लेंदी हो जाता है, फिर हमारे पास पेपर में तो इतना टाइम है नहीं ना। तो हम इसी पे करना सीखेंगे। अब देखो, हमें पता है ये वाला साइड होता है क्रेडिट साइड और ये वाला साइड होता है डेबिट साइड। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मेन बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे आएगा उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब जो भी होगा वो यहाँ लिख देना। फाइन। अब देखो, जो जो चीज़ें हमारे पास कैपिटल को इम्प्रूव करेंगी और एनहांस करेंगी, हम कहाँ डालेंगे उसे, क्रेडिट साइड में डालेंगे। ठीक है, अब बताओ कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कैपिटल को बढ़ाती हैं, जल्दी बताओ। सारी सैलरीज बढ़ाती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या क्या डालेंगे, सैलरी डालेंगे। कमीशन होती है, बिल्कुल होती है। और क्या होती है, कमीशन के बाद हमारे पास अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो हम वो भी डालेंगे। तो जो जो चीज़ें हमारे कैपिटल को बढ़ाएंगी वो हम इस तरफ डाल देंगे ना। अगर कोई चीज़ है जो घटाएगी हमारे कैपिटल को, उसको हम कहाँ डाल देंगे, अपने डेबिट साइड डाल देंगे कैपिटल अकाउंट के। कौन सी चीज़ है जो हटाती है, वो हटाती है ड्राइंग्स। नाउ सबसे पहला कॉलम बना ड्राइंग्स का। अब यहाँ पे मैंने दो चीज़ें लिख रही हूँ, ड्राइंग्स। तो कौन सी दो चीज़ें लिखी मैंने, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ये क्या होता है हम जस्ट समझते हैं अभी। और उसके बाद जो चीज़ हमारी कैपिटल को कम करती है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब क्लियर है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं आता। हाँ, कमीशन और भी तरीके से आ सकती हैं, सैलरीज और भी तरीके से आ सकती हैं। किसी भी तरीके से अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है या फिर कोई भी चीज़ है जो यहाँ पे देने के लिए बोला है हमारे क्वेश्चन में, तो हम उसको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। जो भी चीज़ें होंगी वो हम डालेंगे। लेकिन ये हमारी फिक्स्ड होती है कि इतनी तो हमें पता ही होती है कि ये तो आएगी ही एक नॉर्मल क्वेश्चन के अंदर। तो अब हमें इस फॉर्मेट के अंदर अंदर जितनी चीज़ें मिली हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है। ठीक है, हम इन सब के बारे में तो ऑलरेडी अपने एप्रोप्रिएशन वाली चीज़ों में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हमने जो दो चीज़ें नई लिखी हैं, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, इसको डिस्कस करना है। बट इसको डिस्कस करने से पहले मुझे आप लोगों को एक चीज़ बतानी पड़ेगी और बतानी है अब, कि पार्टनर्स दो तरीके से अपनी कैपिटल को मेंटेन करते हैं। देखिए, कभी कभार तो उनका मन होता है कि जो मैंने कैपिटल एक बार इंट्रोड्यूस कर दी वो मैं लाइफ में, फर्म की जितनी भी लाइफ है उसमें चेंज ही ना करूं। मतलब अगर मैंने 2 लाख इंट्रोड्यूस करे तो मेरी 2 लाख बने रहें अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है तब तक। और समटाइम्स वो लोग कहते हैं कि नहीं, मेरे को हर साल बताओ कि मेरी कैपिटल अब कितनी इंप्रूव हो गई और कितनी ज़्यादा बढ़ गई, ताकि मुझे पता तो चले कि मेरे को इस फर्म में इन्वेस्ट करने से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो ये उसका बिलीव है कि उसको प्रॉफिट इसी तरीके से पता चलेगा जब कैपिटल में ऐड हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, प्रॉफिट तो हमेशा इवेंचुअली उसे पता चल ही जाएगा।
तो हमारे इन दोनों तरीके से जो कैपिटल मेंटेन होती है हमें उसको देखना है। देखो अगर हम एक बार कैपिटल को इंट्रोड्यूस करा, ₹2,00,000 और ये ईयर बाय ईयर सेम रही, तो क्या मेरी कैपिटल चेंज होगी? किसी भी साल नहीं चेंज होगी। तो इसका मतलब मेरी कैपिटल क्या है? फिक्स्ड हो गई। तो जब भी हम कैपिटल को चेंज नहीं करते, उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट पे सेट कर देते हैं, उसको कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो इसका मतलब यहाँ पे जब भी आएगा वो ₹2,00,000 ही आएगा, ठीक है, अनलेस यहाँ पर कोई ड्राइंग्स हो कौन से नेचर की, अगेंस्ट कैपिटल के नेचर की। अब ये दोनों में आप लोगों को थोड़ी सी डिफिकल्टी अभी फेस करनी हो रही होगी, बस 2 मिनट बाद आप लोगों को कोई डिफिकल्टी फेस नहीं करनी। नाउ अब अगर मैं बोलूँ कि मेरे को कैपिटल हर साल दिखाओ कि मेरे प्रॉफिट के बाद, मेरी सैलरी के बाद, मेरी कमीशन के बाद कितनी हो गई, तो मेरी कैपिटल अगर स्टार्ट हुई है 2,00,000 से, ठीक है, मे बी वो अगले साल गिर जाए, ठीक है, लॉस हो गया तो गिर गई, और उसके अगले साल बढ़ जाए, ठीक है, अगेन गिर सकती है, बढ़ सकती है, कांस्टेंट रह सकती है, नीचे गिर सकती है, फिर से ऊपर बढ़ सकती है, कांस्टेंट रह सकती है। तो इसमें फ्लक्चुएशंस हैं, ये मतलब सेम नहीं है। और इस टाइप की कैपिटल जो चेंज हो रही है, मतलब पानी की तरह बह रही है, कभी ऊपर कभी नीचे, फ्लक्चुएट हो रहा है, और इसी वजह से इसको कहा जाता है फ्लक्चुएटिंग मेथड। इसका मतलब आपका कैपिटल कभी गिर सकता है तो कभी अप भी हो सकता है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा कि हमें फ्लक्चुएटिंग में तो हर पॉइंट पे, मतलब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे आज की डेट में कितना कैपिटल है मेरा पता चल जाएगा, और इधर मैं इधर देखूँ तो मेरे पास आज के डेट में कितना पैसा फर्म में पड़ा हुआ है वो भी पता चल जाएगा। पर जब मैं फिक्स्ड वाले को यूज़ करूँगी, मतलब हर साल 2,00,000 का मेंटेनेंस लेके चलूँगी, तब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा प्रॉफिट कहाँ गया, मेरी सैलरी कहाँ गई, मेरी कमीशन कहाँ गई। इस केस में हम एक अलग अकाउंट भी बनाते हैं, इसके साथ जोड़ लेते हैं, और उसको कहते हैं करंट अकाउंट। इसका मतलब आपके अलग वाले बैलेंस में, मतलब जिसमें सिर्फ प्रॉफिट और हर साल का सम अप ऐड होता है, जितना भी डिडक्शंस है वो डिडक्ट होती हैं, वो कितना है प्लस आपका फिक्स्ड कितना है, तब जाके हमें पूरी की पूरी कैपिटल पता चलती है। लेकिन हमारे पास फ्लक्चुएटिंग में ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप किसी भी पॉइंट पे उठाओगे आपको उस पॉइंट पे कितनी कैपिटल है वो पता चलेगा, ठीक है। अब बात आती है हमारे इन दो चीज़ों की, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। तो बच्चों देखो, जब हम बोल रहे हैं कि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि मतलब कैपिटल निकाल रहे हो आप, तो जब जब कैपिटल निकालोगे इसका मतलब कैपिटल तो कम हो जाएगी। अब अगर फिक्स्ड मेथड भी यूज़ कर रहे हो तो कैपिटल तो निकाल रहे हो ना, तो इसका मतलब इसमें से माइनस होगी। और अगर आप फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज़ कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप कुछ भी माइनस कर रहे हो तो यहीं से माइनस हो जाएगा, कहीं और तो जाएगा नहीं, ठीक है। अब ये देखो, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, इसका मतलब वो कैपिटल को नहीं छूना चाहता ना, कैपिटल वो बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, प्रॉफिट। अब हमारे इस वाले मेथड में प्रॉफिट कहाँ था, प्रॉफिट था करंट में, है ना, फिक्स्ड में तो कुछ नहीं था ना, प्रॉफिट था करंट में। तो इसका मतलब जब जब वो बोलेगा कि ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, इसका मतलब मैं कहाँ से माइनस करूँगी उसे, करंट अकाउंट से माइनस करूँगी, अपने फिक्स्ड को तो छूँगी नहीं, अनलेस वो बोले कि मैं कैपिटल ही कम करूँगा, ठीक है। और जब वो बोलेगा कि मैं कैपिटल ही कम करूँगा तो वो बोलेगा ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। अब ये तो बात हो गई फिक्स्ड अकाउंट वाले की। अगर वो फ्लक्चुएटिंग कर रहा हो तो फ्लक्चुएटिंग में तो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो अगेंस्ट प्रॉफिट निकाल रहा है या अगेंस्ट कैपिटल, हमें तो हर डिडक्शन को इसी से माइनस करना है और हर एडिशन को इसी में ऐड करना है। सिंपल, फ्लक्चुएटिंग तो सबसे ज़्यादा सिंपल होता है। इसका मतलब होता है कि कुछ भी हो आपको सिंपल रूल फॉलो करते रहना है। बस हमारे पास फिक्स्ड में हमें ध्यान रखना होता है कि फिक्स्ड के केस में सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग्स जो कि कैपिटल के अगेंस्ट हैं वही माइनस होंगी और वही इस वाले अकाउंट में जाएंगी। उसके अलावा जितनी सारी चीज़ें होंगी वो कहाँ जाएंगी, करंट अकाउंट में जाएंगी। तो हमारे पास जो फंडा था, जो हमें क्लियर करना था, वो क्लियर करना था ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल क्या होता है और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है। अब उसके साथ साथ हमें ये देखना था करंट अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग अकाउंट। तो हमने सारे अकाउंट जो भी हमें करने थे कैपिटल में जो टच होंगे वो हमने कर लिए हैं, थ्योरी पार्ट कर लिया है। अब स्टार्ट करेंगे हम इनकी क्वेश्चंस को, क्योंकि अगर हम इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि मैं इस वाले पे इंटरेस्ट दूंगी या इस वाले पे इंटरेस्ट दूंगी। इसलिए मुझे आपको आज ये बेस पढ़ाना बहुत ज़रूरी था। तो वी आर डन विद द बेस। अब नेक्स्ट में हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सी यू देन इन द नेक्स्ट क्लास। Until then, do like, share and subscribe to Simra Classes. Thank you.